दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। तो ऑफरोडिंग की दुनिया में एक बड़ा पॉपुलर नाम है हिमालयन। और जब से हिमालयन 450 आई है, क्योंकि वो अब महंगी हो गई है, 3.5 लाख ऑन रोड के करीब पड़ती है, तो वो काफी लोगों के रीच से बाहर हो गई है। और शायद उसके नए डिजाइन और जिस तरीके से वो अब चलती है, बहुतों के टेस्ट के से भी बाहर हो गई है। और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है आजकल की महंगाई पे और अनसर्टेनिटी जॉब्स को लेते हुए। पर एनीवे, पॉलिटिकल मुद्दे अलग होते हैं। हमें तो घूमना है तो घूमना है, झुकेगा नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स टूरर की बात नहीं कर रहा हूँ जो खराब रास्तों में ओके ओके करती है। मैं यहाँ पे उन बाइक्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे खराब रास्तों पे भी ये ऐसे चले कि पता ही ना चले कि रास्ते खराब थे। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जब हम बात एडवेंचर टूरिंग की इस तरह की बात करते हैं, थोड़ी ऑफ रोडर की बात करते हैं, कि तो 2 लाख का जो सेगमेंट मतलब पॉइंट है, 2 लाख प्लस माइनस 50,000 मैं कह सकता हूँ कि 1.5 से लेके 2.5 लाख तक का ये जो सेगमेंट है, ये मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर सेगमेंट है जहाँ पे लोग बाइक ले सकते हैं, ये लेना चाहते हैं। ठीक है, ये वाला जो सेगमेंट है। और यहाँ पे एक ऑलरेडी एक प्रूवन बाइक है एक्सपल्स 200 और दूसरी है स्क्रैम 411। एंड स्क्रैम इसलिए मैं इस वीडियो में लेकर आया क्योंकि वो अपनी पुरानी हिमालयन का ही एक भाई है, काफी हद तक बिल्कुल वैसा ही है। तो ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी उसमें भी पूरी है और एक्सपल्स 200 जो आ रही है उसमें तो ऑलरेडी उसमें भी है। मैं बार बार इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि जैसे ये बाइकें अब है ही नहीं। हाँ दोस्तों, 2025 में इन दोनों के ही नए मॉडल आ रहे हैं, एक्सपल्स 210 और स्क्रैम 440। और दोस्तों इस वीडियो में 5 पॉइंट से बात करूंगा जो मेरे को लगता है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले इनकी राइडिंग कैपेबिलिटीज, जिसमें मैं 3 सेक्शन पे बात करूंगा, राइडिंग वे, ऑफरोडिंग, हाईवे और डेली। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है फीचर्स, तीसरा है रिलायबिलिटी, चौथा है रीसेल वैल्यू, पांचवा है प्राइस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो आपको बता देता हूं जो मैं बना चुका हूं, जिसमें आपको इन दोनों बाइक्स के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। जो नई एक्सपल्स 210 आ रही है और स्क्रैम की 440 आ रही है। सो अगर आप एक्सपल्स 210 के डिटेल में बारे में जानना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। अगर एक्सपल्स 210 और KLX 230 जो कावासाकी उसके कंपैरिजन के बारे में देखना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो। उसके बाद स्क्रैम 440 के ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो। और इन्हीं सभी वीडियो के जो लिंक्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहां जाके क्लिक करके अपने वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको स्क्रैम 440 और स्क्रैम्बलर 400X ट्रायम्फ की उन दोनों का कंपैरिजन देखना है तो भी आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। और टूरिंग मोटरसाइकिल्स में अगर आप देखना चाहते हो तो उसका ही मैंने अभी वीडियो बनाया था टॉप 10 टॉप 5, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस वीडियो जहां पे हम बात करने वाले थे किसकी, एक्सपल्स 210 और स्क्रैम 440 की। देखो एक्सपल्स 210 एक बहुत बड़ा जो अपग्रेड है वो इसलिए है कि जो एक्सपल्स 200 थी वो बाइक बहुत बढ़िया थी, सब कुछ परफॉर्म करती थी, लोगों ने बहुत कुछ किया है उसके साथ, उसमें उनको पावर की कमी लगती थी। तो एक्सपल्स 200 ने थोड़ा सा बड़ा इंजन लाया, पावर BHP बढ़ गए, तो आपको अब क्रूजिंग स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा मिलने वाली है फॉर श्योर। डिटेल में आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हो, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। लिक्विड कूलिंग है जो आपको हाईवे पे जो टूर करोगे उसमें भी आपका इंजन रिलैक्स रहेगा। प्लस जो इसमें जो कैपेबिलिटीज़ हैं आपकी पावर की अगर हम बात करें तो स्क्रैम जो 440 है वो 443 सीसी का आई थिंक इंजन है। उसके पावर के जो नंबर्स हैं वो नेचुरली इससे ज़्यादा हैं, चाहे BHP का हो, BHP में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये 25.4 है और वो 24.6 है, तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है। पर जो अंतर है वो मैं आपको टॉर्क के बाद बताऊंगा। ठीक है, जो टॉर्क है वो भी अगर आप देखो तो इसमें जो टॉर्क है उसमें अंतर काफ़ी है। इसमें 34 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और जो आपकी एक्सपल्स 210 है उसमें 20.7 है। टॉर्क में आप देख सकते हो जो पुलिंग पावर है, जो पुल करेगी, जो वो कहते हैं ना पिलन के साथ आप बैठते हो तो आपको कौन सी पावर चाहिए, तो वो जो पुलिंग पावर है दोनों को उठा के एक स्पीड देने की, वो आपको टॉर्क देगी। नेचुरली जो टॉप स्पीड होती है, जो BHP ज़्यादा होते हैं तो वो टॉप स्पीड, थोड़ा बहुत इंजन पे भी फर्क पड़ता है किस तरीके से डिज़ाइन है। सो टॉप स्पीड जनरली मैटर्स विद द BHP एंड द पुलिंग पावर की कितने तेज़ी से उसका एक्सेलरेशन होगा, पुल करेगा पावर को, वो टॉर्क से होता है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते वरना आप कहोगे कि साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई। पर जो मेन अंतर है ना दोस्तों वो RPM का है। इसका पूरा जो RPM है स्क्रैम 440 का वो 4000 न्यूटन मीटर टॉर्क पे, 32 न्यूटन 4000। और वहीं पे वो देखो अगर आप एक्सपल्स 210 का वो 20.7 है पर 7250 कम भी है और हाई RPM पे। मतलब ऑलरेडी आप समझ सकते हो कि जो इंजन का डिज़ाइन है वो नेचुरली रॉयल एनफील्ड का जो इंजन होता है वो टॉर्की इंजन होता है, पुलिंग पावर बहुत मिलती है। तो आपको जो पुल मिलेगा ना जब आप खराब रास्तों पे ऑफ-रोडिंग कर रहे होगे, खींच रहे होगे, जब 2-2 जने बैठे हो या कहीं भी आपको सीधी चढ़ाई पे जब पुलिंग होती है वो आपको इसमें बढ़िया मिलेगी। और इंजन ग्रंटी एकदम भागेगा स्टार्टिंग में, तो ठीक है, वो आपको इसमें मिलेगी स्क्रैम 440 में।
और ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था हाईवे, ऑफ रोडिंग और डेली टू डेली। ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ऑफ रोडिंग में जो आपको पुलिंग चाहिए, और खास तौर से जब आप दो लोग बैठे होंगे, सो आपको स्क्रैम 440 में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, एक्सपल्स 210 आपको, अब मैं अगर हाईवे की बात करूँ, सो हाईवे पे लिक्विड कूल इंजन है एक्सपल्स 210 का, इसमें एयर कूल्ड है और ऑयल, आई थिंक एयर एंड ऑयल कूल्ड है, वो उसका लिक्विड कूल्ड इंजन है। बीएचपी टॉप बीएचपी ऑलमोस्ट बराबर है, सो वहाँ पे जो आपको हाईवे क्रूजिंग मिलेगी वो उसकी बेटर मिलेगी, आपको इंजन भी रिलैक्स रहेगा थोड़ा सा, इट विल परफॉर्म मच बेटर ऑन हाईवे, मेरे को ऐसा लगता है। पर क्योंकि इतने नंबर्स में अंतर नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाईवे पे ये भी कोई पीछे नहीं रहने वाली है। स्क्रैम 440 विल डू अ गुड जॉब एंड मतलब हाईवे में मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों में मेरे को मतलब टाई कर सकता हूँ मैं दोनों पे, मतलब मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आने वाला है दोनों में, बट आई थिंक हाईवे, और इनफैक्ट हाईवे में मैं यही बोलूँगा कि जो उसका वेट है स्क्रैम 440 का, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 196 kg की है। एक्सपल्स 210 इज 176 kg, तो एक्स्ट्रा वेट तो है, भारी वेट तो है, एंड दैट एक्स्ट्रा वेट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस ऑन हाईवेज। वो क्रूजिंग स्पीड पे जब चल रहे ना, तो थोड़ी सी जो भारी बाइक होगी, और जब लो में जा रहे तो यू विल बी फील मोर प्लांटेड, पर उसका इंजन थोड़ा सा रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स इन अ सेंस लिक्विड कूल्ड है, एंड तो आई थिंक दोनों मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। पर वहीं पे अगर मैं ऑफ रोडिंग की बात करूं, तो ऑफ रोडिंग में मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिंग इसकी आपको बढ़िया मिलेगी, पर इसमें आपको 19 और 17 का सेटअप मिल रहा है टायर का, और एक्सपल्स 210 में आपको 21-18 का सेटअप मिल रहा है, प्लस उसका जो सस्पेंशन जो ट्रैवल है वो भी इससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पर स्टिल इट्स देयर। उसमें फ्रंट का 210 mm है, इसमें 190 mm है, उसमें बैक का 205 mm है, इसमें 180 mm है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पर स्टिल मेरे को ऐसा लगता है। एंड द लाइट वेट, सो द लाइट वेट टायर का सेटअप, मोर ऑफ रोडिंग सेटअप एंड मोर सस्पेंशन का प्ले। ठीक है, टॉर्क में नंबर्स काफ़ी पीछे हैं कंपेरेटिवली जो स्क्रैम से हैं, पर कहीं ना कहीं उसके ज़्यादा फीचर्स हैं जो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ में उस बाइक को ज़्यादा बेटर बनाएगा। प्लस उसका 20 mm ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, उसका 220 mm है, उसका 200 mm। सो कहीं ना मेरे को ऐसा लगता है कि ऑफ रोडिंग के लिए एक्सपल्स 210 विल बी अ मच बेटर ऑप्शन। और हाँ, अब दोनों ही बाइक में ना 6 गियर आ गए हैं, तो वो भी अब न्यूट्रल आउट हो गया है, दोनों में 6 गियर्स हैं, तो हाईवे पे आपको मज़ा आने वाला है उस 6th गियर पे। उसके बाद दोस्त बात आती है डेली, और डेली में देखो आपको क्या चाहिए कि जो टर्निंग रेडियस है वो ठीक होना चाहिए। अभी क्या है, दोनों बाइक मैंने चलाई नहीं है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि 21 वाला जो सेटअप है उसमें, और उसमें 19 वाला सेटअप है, जो बिग टायर इन द फ्रंट एंड समहाउ मेरे को ऐसा लगता है कि जो स्क्रैम है उसका टर्निंग रेडियस बेटर होगा पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने दोनों चलाई नहीं है। एंड जो उसमें पुलिंग पावर मैंने आपको बताया कि जो उसकी टॉर्क है एकदम से पुल होती है, कभी कभी ट्रैफिक में से आपको एकदम से निकलना होता है, एंड लो सीट हाइट भी है इसकी स्क्रैम की, यू फील मोर टुवर्ड्स लोअर द ग्राउंड, डिपेंड करता है आप किस पे कंफर्टेबल हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्क्रैम की तरफ जा रही हैं, अगर मैं बात करूँ डे टू डे ट्रैफिक में और उसमें बाइक को लेते हुए, एंड बट स्टिल ऐसा भी नहीं है कि एक्सपल के साथ आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओगे डे टू डे, और इट्स नॉट दैट बाइक, बट इट्स ओके। ऐसा करते हैं, इसको ड्रॉप ही रहने देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरे कुछ सजेशंस थे, कुछ मेरे इनसाइट थी इन दोनों बाइक्स को लेते हुए। नेचुरली अभी ये दोनों बाइक्स मार्केट में नहीं आई हैं, पर काफ़ी चीज़ें इनके बारे में आउट हो चुकी थी, तो और प्लस पुरानी बाइक्स को लेके इनकी और एक्सपीरियंस को अपने को लेके मैंने ये तीनों आपको बताए। बाकी तो फर्स्ट पॉइंट मैंने कवर कर दिया, हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, वो है फीचर्स पे, ठीक है दोस्तों। सो देखो फीचर्स में ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों में स्विचेबल ABS है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका एक्सपल्स है उसमें TFT डिस्प्ले आ रहा है आगे, और स्क्रैम में अभी भी आई थिंक मिक्स है, आपका एनालॉग भी है और बीच में थोड़ा सा डिजिटल भी है, और कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपकी क्या चॉइस है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि स्क्रैम का कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स भी कोई स्पीडोमीटर नहीं है, एनालॉग और समथिंग इज अ वेरी सिंपल थिंग, सो TFT जो एक्सपल्स 210 में है दैट विल बी मच बेटर। आई थिंक विंडशील्ड आती है इसमें, और उसमें आपकी स्क्रैम में आपको विंडशील्ड लगवानी पड़ेगी, जो मेरे को लगता है इजीली लग जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं ऑप्शन, आजकल मार्केट में बहुत कुछ आता है। बाकी दोस्तों ऐसा तो और कोई फीचर है नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया इसमें लिक्विड कूल्ड है, इसमें एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड है, तो फीचर्स में ऐसे कोई ज़मीन आसमान का दोनों में अंतर नहीं है, बट स्टिल आई थिंक दैट TFT मेक्स एन एज। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है वो रिलायबिलिटी का। तो देखो भाइयों, मैं तो हमेशा बोलता हूँ आरी के साथ एक बैच है, रिलायबिलिटी के इश्यूज़ हैं। इनफैक्ट मैं सही बताऊँ, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त का मेरा मैसेज आया था, दोस्त नहीं था, मेरा एक जूनियर था, बहुत पहले, बहुत टाइम बाद उसका मेरे को मैसेज आया, एक्चुअली कुछ सालों बाद, और उसने मेरे को बोला कि भैया ये ऐसे ऐसे आप किसी को जानते हैं इन फील्ड में, किसी मैकेनिक को मैं सर्विस सेंटर गया था कि ये भी ख़राब है वो, मैंने कहा दिक्कत क्या हुई थी, ऐसे हुआ था, मतलब समहाउ ही वाज सो अनहैप्पी, उसने बोला बाहर कहीं दिखा दूंगा, और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं।
पुरानी भी इनफील्ड के साथ, बट आई नो कि बहुतों के साथ अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं, और बहुत मेरे को ऐसे ही पता है जो कस्टमर्स एक्चुअल में दिक्कत इतनी होती नहीं है जितना वो उसको बना देते हैं जस्ट टू गेट अटेंशन और व्हाटएवर और समथिंग। बट स्टिल मैंने बहुत से रिलायबिलिटी इश्यूज अपने आप भी देखे हैं, खुद भी देखे, अपनी नज़रों से भी देखे हैं, एंड इनफैक्ट मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे वो बेटर हो रहा है। हीरो की मैंने बाइक खुद चलाई है, मेरे पास रही है, आपको पता ही है, करिश्मा ZM-R मेरे पास थी। आई थिंक मेरे को उसके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। आई थिंक उसका बस एक बार ऑयल पंप चेंज हुआ था, वो काफ़ी टाइम बाद एक ऑयल पंप चेंज हुआ था। पार्ट्स की भी मेरे को उसके साथ कभी अवेलेबिलिटी में इश्यूज़ नहीं हुई, और जबकि ZM-R जो उस टाइम पे था वो उनका प्रीमियम मॉडल था, ऐसा कोई मॉडल नहीं था कि जो एवरीडे मॉडल था। तो रिलायबिलिटी के बारे में तो मैं यही बोलूंगा कि भैया हीरो की मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, रॉयल एनफील्ड भी अपनी धीरे धीरे बढ़िया कर रहा है। पर एक और भी चीज़ है, खास तौर से जो सर्विस सेंटर होता है और जहाँ से बहुत से लोगों को क्या है प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती है और दिक्कतें आती हैं। अब बाइक जितनी कम कॉम्प्लिकेटेड होगी ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में क्या जो टेक्नीशियंस भी है ना, वो भी एक लेवल तक ही है। वहाँ पे क्या है कि ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और वो सब चीज़ें दी नहीं जाती हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जितनी सिंपल बाइक होगी ना उतनी ज़्यादा बढ़िया आपको सर्विस मिल जाएगी, और जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी ना बाइक उतनी मेरे को लगता है कि दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। आई थिंक कि यहाँ पे भी मैं दोनों को फेयर ही बोलूँगा, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं बोलना चाहता किसी भी एक साइड को, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। बाकी एंड में दोस्तों जो मैं बात करूंगा वो करूंगा प्राइस की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो पुरानी जो एक्सपल्स 200 है वो करीबन 1,80,000 की ऑन रोड आ जाती है, और जो स्क्रैम है पुरानी वाली 411 वो करीबन 240 की ऑन रोड आ जाती है। तो दोनों में करीबन 60,000 का देखो अंतर तो है ही। पर जो 60,000 का अंतर था उसमें क्या था कि आपको जो स्क्रैम मिल रही थी उसमें बड़ा इंजन मिल रहा था, उसमें आपको पावर ज्यादा मिल रही थी। पर अब जो इनके नए मॉडल आ रहे हैं वहां पे जो एक्सपल्स थी जिसमें लोगों को कम पावर लगती थी कि यार इसमें पावर की एक कमी है, पावर वाली चीज की, तो वो उसमें बढ़ा दिया उन्होंने, लिक्विड कूल भी लिया है। तो अब क्या है कि रीजन जस्ट पावर वाला ना कि भाई एक्सपल्स में पावर नहीं है, वो लोग भी वापस एक्सपल्स में शिफ्ट कर जाएंगे। देखो अब जो रॉयल एनफील्ड के फैन हैं वो तो स्क्रैम ले ही लेंगे, बात ही खत्म हो गई, और जिनको एक्सपल्स ही लेनी हो एक्सपल्स लेंगे। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बीच मझधार में थोड़े डाउट में, जिनको बेस्ट चाहिए, सर इसलिए ये नहीं लेनी क्योंकि बस हमें तो लेनी है टाइप, वो वाला फैक्टर नहीं है। पर क्या है कि प्राइस को अगर हम देखें, अब नई एक्सपल्स जो 210 आएगी अगर उसका प्राइस उन्होंने बढ़ाएगा, नेचुरली मेरे को लगता है बढ़ेगा क्योंकि उसमें लिक्विड कूलिंग भी आ गई, तो उसका जो सेटअप पूरा लिक्विड कूलिंग का लगता है उसमें पैसा खर्च होता है। सो प्लस TFT एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, फेयरिंग वेरी भी सब जो भी सब उन्होंने नया कुछ करा है। तो अगर प्राइस समझ लो कि 2,10,000 तक ही बढ़ाते हैं, मतलब 20-30 हज़ार रुपए बढ़ता है टोटल, मतलब ऑन रोड आने तक। और स्क्रैम में अगर वो प्राइस नहीं बढ़ाते हैं ज्यादा, मतलब कि अगर 340 की ही मिल रही है तो मैक्सिमम 350, मतलब 5-10 हज़ार ही बढ़ाएं, तो ये गैप अगर ये कम हो गया, मतलब ये समझ लो कि 350, 210, 40 हज़ार का गैप रहा तो ठीक है। पर जितना ये गैप बढ़ता चला जाएगा ना उतना वो एक्सपल्स के फेवर में जाएगा। पर हाँ, अगर गैप 40,000 है या समहाउ उससे भी कम हो जाता है तो फिर एक सोचने वाली बात आ जाएगी काफी सीरियसली। एक्सपल्स में आप प्योर ऑफ रोडिंग कर सकते हो, स्क्रैम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी ठीक है सब कुछ। नेचुरली वो जो एक प्योर ऑफ रोडर वाली फीलिंग है ना वो एक्सपल्स में है। पर लोग कभी कभी अपनी वैल्यू ऑफ मनी भी देखना चाहते हैं, तो अगर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर प्राइस डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा ना तो फिर वो स्क्रैम भी पिक्चर में आ जाएगी उन लोगों के लिए जो थोड़े से एक्सपल्स की तरफ इंक्लाइंड है। सो एनीवे दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी सोच थी, मेरा एक छोटा सा विजन था अपने एक्सपीरियंसेस को लेके, प्लस जो ये बाइक्स पुराने जैसे भी इन्होंने परफॉर्म करा है सब कुछ। आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। बाकी जब ये बाइक्स मार्केट में आ जाएंगे, हम एक्चुअल में चला पाएंगे इनको, तब शायद पूरी दुनिया ही बदल जाए। क्या पता अबे क्या बाइक बनाई है, क्या पता वाह क्या बाइकें बनी हैं। सो वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों एंड में मैं यही बोलूंगा, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, जो मन में आए वो करो, एंड आप ही को फाइनल करना है, आप ही को डिसाइड करना है। ठीक है, वीडियोस बाकी भी देख लो, अपना भी दिमाग लगाना, जब बाइक आए खुद भी चला के देखना, प्रायोरिटीज अपनी चेक में रखना, अपना बजट चेक में रखना, एंड बाकी हम तो हैं ही। ठीक है, स्टिल कोई बातें रह गई होंगी तो कमेंट्स में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, लव यू वेरी मच, बाय बाय। बाकी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इन दोनों की लड़ाई में अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, ऊपर नीचे कर दिया, तो सही बताऊं SD एडवेंचर जो नई वाली है वो पे भी ध्यान रखना। वो भी एक इंटरेस्टिंग बाइक है और वो भी पूरी कैपेबल बाइक है, और उसकी प्राइसिंग तो है ही बढ़िया। आई थिंक 220-230 पे आ जाती है वो, तो वो भी एक सोचने वाली बात है।